हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य क्षण की याद है जब भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म और अत्याचार से भरी धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस दिन देश भर में मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को झूले में विराजमान किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आधी रात को भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण पैदा करता है। लेकिन आखिर भगवान कृष्ण का जन्म ऐसी परिस्थितियों में क्यों हुआ? कंस कौन था? देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद क्यों किया गया? आधी रात को कृष्ण का जन्म क्यों मनाया जाता है? वासुदेव नवजात कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल क्यों ले गए? और जन्माष्टमी के दिन व्रत, झूला, पंचामृत, अभिषेक, माखन मिश्री और दही हांडी जैसी परंपराओं का क्या महत्व है? आज की इस वीडियो में मैं जन्माष्टमी से जुड़ी पूरी कथा, धार्मिक महत्व, प्रमुख परंपराएं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाले संदेश को विस्तार से समझाऊंगा। कथा की शुरुआत होती है मथुरा से। उस समय मथुरा पर राजा कंस का शासन था। कंस अपनी शक्ति और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ होने के बाद उन्हें विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र कंस के अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। उसकी देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया। मान्यता के अनुसार कंस ने देवकी की संतानों को एक एक करके मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी। समय बीतता गया और देवकी की आठवीं संतान के जन्म का समय आ गया। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी की वह अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था और कारागार में देवकी तथा वासुदेव बंद थे। धार्मिक परंपरा के अनुसार इसी मध्य यात्री में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि भगवान ने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। उन्हें बताया कि वे उन्हें गोकुल ले जाएं, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी कन्या के साथ उन्हें बदल दिया जाए। इसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। वासुदेव के बंधन खुल गए, कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। उस रात यमुना उफान पर थी और तेज वर्षा हो रही थी। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान शेषनाग ने अपने फनों से बाल कृष्ण को वर्षा से बचाया और वासुदेव सुरक्षित रूप से यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनके साथ जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में लौट आए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म की खबर मिली, तो वह उस नवजात कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कथा के अनुसार वह कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। इसके बाद बाल कृष्ण गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के संरक्षण में बड़े होने लगे। यही कारण है कि कृष्ण जन्माष्टमी के साथ गोकुल, नंदगांव और वृंदावन की परंपराएं भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। गोकुल और कृष्ण के बाल्यकाल से विशेष रूप से जोड़ा जाता है और आज भी जन्माष्टमी तथा नंद उत्सव के समय यहाँ बड़ी श्रद्धालु संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जन्माष्टमी पर आधी रात को ही भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता यही है कि श्री कृष्ण का जन्म मध्य यात्री में हुआ था। इसलिए भक्त दिन भर व्रत और साधना करके बाद रात में भगवान के जन्म के समय पूजा करते हैं। मंदिरों में ठीक जन्म के समय शंख और घंटियां बजाई जाती हैं, जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए जाते हैं और बाल गोपाल का अभिषेक किया जाता है। कई स्थानों पर भगवान को नए वस्त्र पहनाकर पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने की भी विशेष परंपरा है। बहुत से भक्त सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि कई लोग फलाहार या सात्विक आहार लेते हैं। व्रत की परंपराएं परिवार, क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। कुछ परंपराओं में व्रत का पारण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की स्थिति के अनुसार किया जाता है। इसलिए अगर आप किसी विशेष वर्ग में व्रत का सही समय जानना चाहते हैं, तो अपने शहर के पंचांग के अनुसार तिथि और पारण का समय देखना उचित होगा।
पूजा की बात करें तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा का संकल्प लेने की परंपरा है। पूजा स्थान को साफ करके भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित की जाती है। रात में भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सामान्यतः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं और तुलसी दल, माखन मिश्री, फल तथा अन्य सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। भगवान कृष्ण को माखन और दूध दही से बनी चीजें विशेष प्रिय मानी जाती हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी के अवसर पर कई घरों और मंदिरों में माखन मिश्री, खीर, पंजीरी, पेड़े और अन्य प्रसाद बनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में भोग की परंपराएं भी अलग होती हैं। कहीं साबूदाने के व्यंजन बनाए जाते हैं तो कहीं दूध और मिष्ठान से विशेष भोग तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दही हांडी की। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की अनेक कथाओं में उनके गवाल बाल मित्रों के साथ माखन दही चुराकर खाने का वर्णन मिलता है। इसी बाल लीला की स्मृति में महाराष्ट्र और देश के कई अन्य हिस्सों में जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है। ऊंचाई पर दही या मटकी लगाई जाती है और लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामूहिक उत्साह, सहयोग और कृष्ण की बाल लीलाओं की याद का प्रतीक भी माना जाता है। जन्माष्टमी के साथ नंद उत्सव की परंपरा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब नंद बाबा को कृष्ण के जन्म के समाचार मिला तो गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई और उन्होंने लोगों को उपहार बांटे। इसी खुशी को नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी जन्माष्टमी भगवान के जन्म का उत्सव है और उसके बाद का नंदोत्सव उस जन्म से पैदा हुई आनंद की भावना का उत्सव है। अगर जन्माष्टमी के सबसे प्रसिद्ध स्थानों की बात करूं तो सबसे पहले मथुरा और वृंदावन का नाम आता है। मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, जबकि गोकुल और वृंदावन उनकी बाल लीलाओं से जुड़े प्रमुख स्थान हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर इन क्षेत्रों के मंदिर फूलों और रोशनी से सजाए जाते हैं। भजन कीर्तन, रासलीला, झांकियाँ और विशेष पूजा आयोजित होती है। आधी रात के समय वातावरण कृष्ण भक्ति से भर जाता है और भक्त जन्म उत्सव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को उस स्थान से जोड़ा जाता है जहां परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा जिला प्रशासन के अनुसार यह स्थल उस कारागार से जुड़ी परंपरा के कारण विशेष धार्मिक महत्व रखता है जहां कृष्ण के जन्म की मान्यता है। वृंदावन में भी जन्माष्टमी का वातावरण अनोखा होता है। यहाँ कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं से जुड़ी भक्ति परंपरा दिखाई देती है। मंदिरों में विशेष श्रृंगार, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक संस्कृति और भक्ति का विशाल उत्सव बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जन्माष्टमी की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इसकी कथा या पूजा में नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में छिपा है। कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब अत्याचार बढ़ चुका था और लोगों के भीतर भय था। ऐसे में उनका आगमन हमें यह संदेश देता है कि अंधकार अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, आशा का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण के जीवन में हमें कई अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। वे बाल गोपाल हैं जो माखन चुराकर को परेशान करते हैं। वे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण हैं। वे राधा और गोपियों की भक्ति के केंद्र हैं। वे कंस का अंत करने वाले योद्धा हैं। वे महाभारत के समय अर्जुन के सारथी हैं और भगवत गीता के माध्यम से कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का संदेश देने वाले योगेश्वर हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और उसके फल के प्रति आसक्ति छोड़ने का संदेश देते हैं। यही शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन हमारा कर्म, हमारा दृष्टिकोण हम और हमारा प्रयास हमारे हाथ में होता है। जन्माष्टमी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। कृष्ण जीवन जीने की कला का नाम भी है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना कैसे है, अन्याय के सामने खड़ा होना कैसे है, मित्रता कैसे निभानी है, कर्तव्य कैसे निभाना है और जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना है। यही कारण है कि जन्माष्टमी का उत्सव भारत की सीमाओं से भी आगे पहुंच चुका है। अलग अलग देशों में कृष्ण मंदिरों और वैष्णव समुदायों द्वारा जन्माष्टमी मनाई जाती है। भजन कीर्तन, नृत्य, झांकियाँ और कृष्ण कथा के माध्यम से लोग इस पर्व से जुड़ते हैं
और दोस्तों, अगर हम जन्माष्टमी को सिर्फ एक त्योहार के रूप में मानकर छोड़ दें, तो शायद इसके वास्तविक संदेश को समझ नहीं पाएंगे। असली जन्माष्टमी तब है जब हमारे भीतर भी सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म का जन्म हो। जब हम अपने जीवन से अहंकार, क्रोध और अन्याय को कम करने का प्रयास करें। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करें, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाए और अपने कर्म को ईमानदारी से करें। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उनका संदेश स्वतंत्रता का था। उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा था, लेकिन उन्होंने जीवन में आनंद को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने भीतर आशा, प्रेम और विश्वास का जीवित रखना चाहिए। तो इस जन्माष्टमी अब जब आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को पालने में झुलाएं, जब उनके सामने दीपक जलाएं, जब माखन मिश्री का भोग लगाएं, या जब आधी रात को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जय जयकारा लगाएं, तब एक पल के लिए भगवान कृष्ण के जीवन का संदेश भी जरूर याद कीजिएगा। याद रखिए, कृष्ण केवल मंदिर में नहीं है, कृष्ण प्रेम में है, सत्य में है, कर्तव्य में है, करुणा में है और उस मुस्कान में है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसी भावना के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें और आपके हर अच्छे कर्म में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। स्पेशली अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दोस्तों वगैरह सब जगह शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। कमेंट सेशन में आप लोग जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, शुभ जन्माष्टमी या जो कुछ भी लिखना चाहते हैं जन्माष्टमी से रिलेटेड बात, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।